दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां से कभी शीत युद्ध ने जन्म लिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टकराव और भी ज्यादा खतरनाक, तकनीक और भी ज्यादा घातक और फैसले और भी ज्यादा तेजी से लिए जा रहे हैं। सवाल सीधा है कि दुनिया नए शीत युद्ध की लहर देखने जा रही है या ये टकराव सीधे परमाणु तबाही की ओर बढ़ रहा है। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र, आकाश और परमाणु हथियारों तक पहुंच चुका है। साल 2026 में हालात उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गए जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास से एक रूसी तेल टैंकर बेला 1 को जब्त कर लिया। अमेरिका का दावा है कि ये टैंकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है और वेनेजुएला से तेल लेकर चीन और रूस तक पहुंचा जा रहा था, लेकिन रूस ने इसे सीधे सीधे आर्थिक युद्ध और उकसावे की कार्रवाई करार दिया। यही वो चिंगारी बनी जिसने दो परमाणु महाशक्तियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, इस घटना के बाद रूस की प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस ने वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में अपने युद्धपोतों के साथ साथ अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी BS-329 बेल्गोरेद की तैनाती कर दी। इस पनडुब्बी को रूसी सैन्य विशेषज्ञ यमराज कहते हैं। वजह साफ है, ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी मानी जाती है। इसमें सुपर टारपीडो पोसाइंड ले जाने की क्षमता है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ये 100 मेगाटन तक का न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है। रूस का दावा है कि अगर बेल्गोरेद से पोसाइडन टॉरपीडो छोड़ा गया तो ये समुद्र के नीचे ऐसी रेडियो एक्टिव कर सकती है, यानी कि सुनामी पैदा कर सकता है जिसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। इसका सीधा मतलब और साफ ये है कि तटीय शहरों की पूरी तरह से मिट जाना। सबसे खतरनाक बात यह है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास इस हथियार का प्रभावी जवाब मौजूद नहीं है। यही वजह है कि बेलोगोरोद की तैनाती को सिर्फ सैन्य कदम नहीं बल्कि खुली परमाणु चेतावनी माना जा रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और सांसद एलेक्सी जुरालेव के बयान ने हालात को ज्यादा भड़का दिया। जुरालेव ने अमेरिका को खुले तौर पर टारपीडो और परमाणु हमलों की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस के हितों पर हमला जारी रहा तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी पश्चिम ने नहीं की होगी। इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक में हलचल मच गई। अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका की सुरक्षा जिम्मेदारी के तहत आता है और वेनेजुएला को विरोधी शक्तियों का ऑपरेटिंग हब नहीं बनने दिया जाएगा। अमेरिका ने न सिर्फ बेला 1 टैंकर को जब्त किया बल्कि एक अन्य टैंकर M/T सोफिया पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रिटेन ने अमेरिका को खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जिससे रूस और चीन के तेल व्यापार को बड़ा झटका लगा। तेल और ऊर्जा अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुके हैं। वेनेजुएला का कच्चा तेल रूस और चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अमेरिका की इस कार्रवाई से न सिर्फ रूस को आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल और वैश्विक मंदी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। रूस की परमाणु पनडुब्बी के जवाब में अमेरिका ने भी अपने सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हथियारों में से एक को सक्रिय कर दिया है। डुमसडे विमान बोइंग E-4B नाइट वॉच। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर इस विमान को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये विमान परमाणु युद्ध की स्थिति में उड़ता हुआ कमांड सेंटर बन जाता है, जहां से अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम संचालित किया जा सकता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि परमाणु हमलों के बाद भी ये हवा में रहकर आदेश देता रहे। अटलांटिक महासागर अब सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं रहा बल्कि संभावित परमाणु टकराव का मैदान बनता जा रहा है। रूस और अमेरिका दोनों ही अपनी सैन्य ताकत, परमाणु हथियारों और रणनीतिक तैनाती के जरिए एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव सिर्फ दो देशों का ही नहीं है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासतौर पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अब
दबाव की राजनीति है या वाकई दुनिया एक नई शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियां इस तरह आमने सामने आई हैं, तब दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आज हालात कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हथियार ज्यादा ताकतवर है और फैसले कहीं ज्यादा तेजी से लिए जा रहे हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति हालात को संभल पाएगी या फिर तेल, शक्ति और वर्चस्व की ये लड़ाई दुनिया को एक ऐसे संकट की ओर ले जाएगी जिससे वापसी संभव नहीं होगी। आने वाले कुल हफ्ते ये तय करेंगे कि ये तनाव सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाएगा या इतिहास में एक और नए खतरनाक अध्याय की शुरुआत करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।